हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम एक प्यारी सी पोएम पढ़ेंगे। ए नेशंस स्ट्रेंथ, यानी कि एक किसी राष्ट्र की जो शक्ति होती है, जो असली ताकत होती है, वो क्या होती है। इस पोएम को विलियम आर एमर्सन ने लिखा है और इसमें उन्होंने बताया है कि किसी राष्ट्र की जो शक्ति है, जो उसकी ताकत है, उसके बारे में बताया कि असली ताकत क्या होती है। तो आइए अब हम इस पोएम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Not gold, but only man can make people great and strong, men who, for truth and honor's sake, stand fast and suffer long. तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या बोल रहे हैं कि नॉट गोल्ड मतलब सिर्फ सोना नहीं होता, किसी भी जैसे सोना इतना कीमती होता है लेकिन वो किसी राष्ट्र की ताकत नहीं होता है। बट ओनली मैन कैन मेक, लेकिन सिर्फ एक वो आदमी, वो लोग उसकी ताकत होते हैं जो महान होते हैं और जो स्ट्रॉन्ग यानी कि शक्तिशाली होते हैं। सिर्फ मतलब उनका कहने का मतलब है कि सिर्फ सोना नहीं, सोने से कोई देश महान नहीं बनता, उसकी ताकत नहीं होती कि किसी देश में कितना सोना है तो वो उसकी ताकत है। जो जिस देश में ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही महान होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं, उसी से वो ही देश की असली ताकत होते हैं। मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक, वो लोग जो सच्चाई के लिए और ईमानदारी के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए हमेशा सेक्रीफाइस करते हैं और उनके लिए कुछ भी बहुत कुछ सफ़र करते हैं, बहुत कुछ सहन करते हैं अपने देश की, लेकिन सम्मान के लिए और सच के लिए के आगे वो नहीं झुकते हैं। जिस देश में ऐसे लोग होते हैं वो ही लोग, उस तरह के लोग ही किसी भी देश की, राष्ट्र की ताकत होते हैं और उसकी स्ट्रेंथ होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लाइन हम पढ़ते हैं। ब्रेव मैन हु वर्क व्हाइल अदर्स स्लीप, हु डेयर व्हाइल अदर्स फ्लाई, दे बिल्ड ए नेशंस पिलर्स डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। तो इन लाइन्स में पोएट क्या बोल रहे हैं? पोएट बोल रहे हैं ब्रेव मैन, ब्रेव मतलब बहादुर लोग, वो बहादुर लोग, हु वर्क व्हाइल अदर्स स्लीप, कौन बहादुर लोग? जो कि जब काम करते हैं जब दूसरे सब लोग सो रहे होते हैं। यानी कि यहाँ पर किससे मतलब है? या वो बहादुर लोग जो इसलिए काम करते हैं ताकि बाकी लोग आराम से सो पाएँ। जो वो कौन लोग होते हैं? जैसे हमारे सैनिक होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं और वो सारे लोग होते हैं जो हम सबको सुरक्षित जीवन देने के लिए, एक सिक्योर लाइफ देने के लिए अपनी रातों की नींद खराब करते हैं और अपनी सीमा पर, अपने अपने प्रोफेशन में वो लगे रहते हैं, सीमा पर तैनात रहते हैं, अपनी अपनी तरह से वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो ऐसे बहादुर लोग जो कि जब काम करते हैं, जब हम सब लोग सो रहे होते हैं, जब भी वो अपनी ड्यूटी पर लगे रहते हैं, हु डेयर विद अदर्स फ्लाई, जिनमें इतनी हिम्मत होती है कि वो हमारे को उड़ान भरने दें, हमें हमारे को एक इजी लाइफ दें। दे बिल्ड नेशंस पिलर डीप, तो ऐसे लोग जिस देश में, ऐसे बहादुर लोग जिस देश में होते हैं, उस देश के जो पिलर है, जो स्तंभ है, वो ही असली उनकी मजबूती होते हैं, वो ही उस देश के पिलर होते हैं। जिस पर, जैसे आपने देखा है बिल्डिंग में खंभों पर, पिलर पर पूरी बिल्डिंग टिकी होती है, तो जितने उसके पिलर मजबूत होते हैं उतनी ही वो बिल्डिंग मजबूत होती है। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि वो राष्ट्र जिसमें ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, जो बहादुर होते हैं, निडर होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं, वो देश, वो ही देश की असली ताकत होते हैं, उतना ही देश ताकतवर होता है। एंड लिफ्ट देम टू स्काई, और उसी वो देश उतना ही ज़्यादा ऊंचा उठता है जिसमें बहादुर लोगों की और अपने देश सच के सामने और ईमानदारी के सामने जो खड़े रहते हैं और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, वो ही देश की असली ताकत होती है। जिस देश में ऐसे लोग ज़्यादा होते हैं वो ही देश मजबूत होता है। तो ये था बच्चों इस पोएम के बारे में कि नेशंस स्ट्रेंथ की, किसी राष्ट्र की असली ताकत क्या होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।